नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और हमारे साथ हैं आनंद कुमार। सीधा इन्हें हमने पटना से जोड़ नमस्कार। लिया है डायरेक्टली, और इनको पटना से जोड़ा है। अभी बिहार चुनाव का हल्ला है, तो उस पर ही बात होगी, उसी के एक आयाम पर बात होगी। लेकिन उससे पहले बधाइयों का, कॉन्ग्रेचुलेशंस का, और जो भी उस अवसर पर मंगल गीत वगैरह गाए जाते हैं वो बिहार के लिए है। आनंद जी, बधाई हो। बिहार सिलसिला तो रुकना ईसाई नहीं हुआ है। चाहिए। सिलसिला रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, तारीफों का, बधाइयों का। पूरा केक काट के ईसाई हुआ है। तो पहले जो एक वीडियो, आनंद जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ दर्शकों को दिखाने की। और दर्शकों, आप भी अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। पहली बार मैं कोई वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा वो वीडियो। इसमें, इस वीडियो में आपने 11वें सेकंड में कुछ देखा होगा दर्शकों। एक पीछे जो तेजस्वी के कैमरा घूमता है और पैन होता हुआ इधर से आता है ऐसे, तो एक काठ की कुछ चीजें दिखी होंगी। आनंद जी के पास चलते हैं, ये बिहारी हैं, इनसे सीधे पूछा जाए। आनंद जी, जी क्या दिख रहा है? वो क्या है, मामला क्या है, और ये वीडियो में क्यों दिखाया है? आप थोड़ा खुलासा कर दें। जी वीडियो में जो 13वें सेकंड पे 11वें सेकंड से 13वें सेकंड के आसपास जो है उसमें दिख जाता है कि पीछे जो है वो मदर मेरी की मूर्ति रखी हुई है, ईसाई सिंबल वगैरह बना हुआ है। तो ये सब कुछ जो है ना वो अचानक से जो है वो बिहार का जो यादव समाज है, जो बहुत ही खुश होकर के यादव होने के नाम पर तेजस्वी को वोट दिए जा रहा था, उसके लिए बड़ा सदमे वाला रहेगा। क्योंकि जो है वो यादव समाज जो है वो उतने ही जोशो खरोश से शिवजी से जुड़े हुए जो भी आयोजन होते हैं उनमें शामिल होता है। राम जी से जुड़े हुए जो आयोजन होते हैं उनमें शामिल होता है। रामायण के पाठ, रामचरितमानस के पाठ वगैरह करवा रहा होता है आसपास के मंदिरों में। तो कई जो यादव समाज के लोग होते हैं वो लोग पुजारियों का काम कर रहे होते हैं। तो अब ये बड़ा ही जो है उन्हें शॉकिंग लगेगा, और उनको ये देख करके बड़ा ही सदमा पहुंचा हुआ होगा। और सेकंड चरण के जो मतदान है उसमें जो है वो जब मतदाताओं को और लोगों को ये दिखाया जाएगा, कार्यकर्ताओं को भी ये वीडियो दिखाया जाएगा कि अच्छा इसमें कर क्या रहे हैं तेजस्वी, तो उन्हें बड़ी ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो बड़ी बुरी बात हो गई कि ऐसे समय में ये वीडियो निकल करके आ गया। टाइमिंग भी देखिए आप। लेकिन हम लोग तो हमेशा से कहते आ रहे हैं, और मैंने तो प्रारब्ध पर भी कहा है और प्लेटफॉर्म्स पर भी मैं कहता रहा हूं कि तेजस्वी क्रिप्टो क्रिश्चियन लगभग बन चुके हैं। और सीमावर्ती जिलों में जिस तरह एक लहर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की आई, अब पूरे बिहार में जिस तरह से मिशनरियों का जाल फैल गया है और जिस तरह से पूरे मिथिलांचल पर मिशनरी कब्जा है, उसमें जी राज्य के सबसे बड़े पद के लिए जो व्यक्ति लड़ रहा है, इस बार लालू प्रसाद के यहाँ छठ भी नहीं हुआ है। जबकि छठ को अगर छोड़ा, मतलब छठ का जब उद्यापन किया जाता है तो बाकायदा अगली पीढ़ी उसको संभाल लेती है, या उसको उद्यापन के साल भी ये घोषणा करके छोड़ा जाता है। हेलोइन मना रहे हैं लालू प्रसाद। तो क्या पुरानी पीढ़ी के हाथ से कमान चली जा चुकी है? तेजस्वी क्रिप्टो नहीं रहे, अब पूरी तरह क्रिश्चियन बन गए हैं, जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री या उनके पुत्र हैं, उस तरह का मामला हो गया है। और इसीलिए आरजेडी और डीएमके में बहुत दोस्ती भी नजर आ रही है। इन सब तारों को कैसे मिलाया जाए, इन सब डॉट्स को? देखिए, इसमें एक एक तार जो आप मिस कर रहे हैं वो ये है कि आप देखिए तेज प्रताप यादव जो हुआ करते थे एक परिवार में। तो तेज प्रताप यादव का आपको याद होगा कि कभी वो कृष्ण की वेशभूषा में जो है वो बांसुरी बजाते हुए गायों के बीच नजर आते थे। कभी वो शिव से लिपटे हुए अभिषेक करते हुए
शिवलिंग का, वो दिखाई देते थे। अ, ऐसे वीडियो उनके अक्सर नजर आ जाते थे। और उसी समय पर जो दूसरा वाला पक्ष आप दिखा रहे हैं या अभी हम लोगों को नजर आना शुरू हो गया है, पहले भी हम लोग कहते रहे हैं, जब क्या कहते हैं वो होम्योपैथ के जो आविष्कारक थे, होम्योपैथ के जो होम्योपैथ को कई जनक लोग है। जो, हाँ, होम्योपैथ को कई लोग जो है वो मेडिसिन मानते ही नहीं, उसको बिल्कुल डॉक्टर ही नहीं मानते होम्योपैथी पढ़े हुए वाले को। ऐसा होता रहा था थोड़े समय पहले तक। तो अब तो खैर स्थितियां बदल गई हैं। तो उनके जनक जो थे, उनको जब बधाई का संदेश दे रहे थे पिछले वर्ष दिसंबर के आसपास शायद, तो उस समय ही लोगों ने शक जताना शुरू कर दिया था कि भाई ये हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, मामला क्या है। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ता हुआ मामला आया, तो इस साल लोगों ने देख लिया कि छठ जो है वो नहीं मनाया जा रहा है। उसके बाद एक तस्वीर में, हेलोवीन की तस्वीर में, जिसमें लालू यादव को दिखाया जा रहा था कि बच्चे से खेल रहे हैं, उस वीडियो में पीछे हेलोवीन की होली में बच्चे जब दिखाई दे गए, तब जाकर के लोगों को दिखाई देना शुरू हुआ। उस समय भी लोगों ने कहा नहीं नहीं, अब बच्चे हैं, वो कर रहे थे, ऐसा तो कर रहे थे, क्या हुआ, बच्चे हैं, उन्होंने कुछ कपड़े वपड़े पहन लिए। अब मुस्लिम, जी जी। एक चीज बस इससे जोड़ना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले तेजस्वी के मामा साधु और सुभाष का बयान बहुत वायरल हुआ था। दोनों इस बात पर बहुत गुस्सा थे कि तेजस्वी ने एक क्रिश्चियन से शादी की है, और उसी क्रम में दोनों ने कहा कि इसके बाप को तो हमने गडरिया से यादव बना दिया। ये सब भी बातें हुई थी, बहुत अजीब सी बातें, लेकिन ये सब बातें हुई थी, और साधु यादव ने बहुत क्लेश भी किया था। और साफ, भाइयों, और साफ और साफ भाइयों, एड़िया कहा था। हाँ वो तो कहा ही था, उसके बाद क्लेश ही किया था। और दोस्तों, क्लेश ही किया था। आजकल जो ये जेन जेड ने चला दिया है ना, कलेशी हूं मैं, कलेश हो गया। कलेश नहीं होता है सर, क्लेश होता है। तो क्लेश भी किया था कि अब हमारे लिए शादी विवाह में मुश्किल होगी, क्योंकि हमारा समाज अभी भी बहुत चीजों को मानता है, तमाम चीजें, इस तरह की बातें साधु यादव ने, तो उन्होंने तो लालू को बहुत की थी, और तेजस्वी को भी इस मामले पर घेरा था। तो क्या, अगर अपना परिवार का आदमी इस तरह है, तो क्या यादव समाज में एक बड़ा टूट का खतरा है क्या इस चीज को लेकर? ये चीजें नहीं आ रही थी, इन चीजों का दबाव नहीं बन रहा था। क्या कोई धर्म वगैरह का भी दबाव था, पूजा पाठ पे भी कोई दबाव था? ये सब सवाल किसी ने ऐश्वर्या राय से किए नहीं, जो तेज प्रताप की धर्मपत्नी थी, अभी भी हैं, क्योंकि विधिवत तलाक वगैरह तो हुआ नहीं है, तो पत्नी तो अभी भी है ही। तो उनसे ये सवाल किसी ने किया नहीं, तो वहां पर ये मामला रहा था या नहीं रहा था, या कितना असर परिवार पर पड़ा है अभी तक, ये बहुत दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये तो स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि राबड़ी देवी भी काफी हताश मुद्रा में जो है वो परिवार से बाहर ही दिखाई देती है। लालू यादव जो है वो गद्दी छोड़ चुके हैं, ये सबको पता है। मतलब स्थितियां तो अब तो ऐसी हो गई है कि वो 4 टिकट देते हैं रात में, और सुबह आकर के तेजस्वी यादव टिकट वापस छीन लेते हैं। मतलब पूरी बेइज्जती, इससे ज्यादा बेइज्जती तो औरंगजेब वाली स्थिति जो होती है, वो औरंगजेब वाली स्थिति तो कर ही डाली है। अब उससे जो और आगे हो सकता है कुछ, तो शायद वो भी कर डाले। तो यहाँ तक स्थितियां पहुंच चुकी है। और इसके बाद अब यहाँ इस पूरे जो एंगल था ना, इसमें बाकी चीजें लोग देख रहे थे कि भाई सत्ता हथियाना चाह रहा है, या ये देख रहे थे कि भाई ये वाला बेटा जो है ना, ये है ही लंपट, स्वभाव से लंपट है, पहले भी ऐसा कर रहा था। पहले पुराने जमाने में भी ये लोग जो है लड़की छेड़ने के चक्कर में पिट चुके थे, तो ये स्वभाव से ही ऐसा था, लंपट था, लुच्चा था। तो ये सब एंगल जो है लोग देख रहे थे। लेकिन ये एंगल, जो धर्म वाला एंगल जो है, जो यहाँ जो धर्म परिवर्तन हो जाने के चलते इस तरह से एक धर्म परायण, मतलब थोड़ा पूजा पाठ करने में रुचि रखने वाले तेज प्रताप यादव को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया गया। और यहाँ देखिए कि जब तक ये हेलोवीन वाली भी जो तस्वीर जब तक आई थी ना, तब तक भी लोग डिफेंड कर रहे थे कि भाई बच्चे हैं। अब जैसे वो एक तस्वीर आती है ना, जिसमें मुस्लिम महिला जो है वो बुरके में एक बच्चे को श्री कृष्ण के हुलिये में लिए जा रही होती है, तो वो जो हाँ, जन्माष्टमी। वो बहुत है, मतलब जब तक सेकुलर बिरादरी उसको लहरा बस, के, पता नहीं, बस, पिछले कई वर्षों से। हाँ, पिछले कई वर्षों से सेकुलर बिरादरी जो है उसको हर जन्माष्टमी पे लहराती है। कब की तस्वीर है, कहाँ की तस्वीर है, खैर पता नहीं।
तो खैर जो भी हो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही तस्वीर, जैसी तस्वीर जो है वो भाई बच्चे हैं, अब उन्होंने पहन लिया होलिया, तो भाई सेकुलर छवि तो है ही लालू यादव की, पहन लिया उन्होंने कपड़ा भाई हेलोवीन वाला, तो क्या हो गया। तो हेलोवीन में क्या किया जाता है, तो हेलोवीन में मृत आत्माओं को, पूर्वजों की मृत आत्माओं को बुलाया जाता है, उनके धरती पर आने का दिन होता है। इसीलिए खाना वगैरह जो है ना वो बाहर रखा जाता है घर के, ताकि वो मृत आत्माएं जो है वो आए तो खा करके तृप्त होकर के वापस जाए। जैसे हम लोगों में श्राद्ध में कौवे को देते हैं ना, वैसे टाइप का वहां भी कुछ होता है हेलोवीन में। बट हेलोवीन इज सो कूल, यू नो। श्राद्ध और पितृपक्ष इज सो वर्नाकुलर, देहाती। नहीं, लेकिन लेकिन वो देहाती काम भी करने गए थे लालू। गया आ, कब कब गए थे वो, पुराने जमाने की कभी की बात होगी। जमाने की बात है, मतलब गया जी में वो भी गए थे तेजस। और खैर वो तो तिरुपति भी गए थे, वहां तो भी तेजस्वी। ऐसा होता था। और देखिए ऐसा है कि ये जो टेम्पल रन चलता है ना, ये जो जब चुनाव आते हैं, जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, तो ये नेताओं का टेम्पल रन जो होता है वो शुरू हो जाता है। इस मंदिर दौड़ो, उस मंदिर दौड़ो, बाकी टाइम में किसको मंदिर की याद रहती है। चुनाव होते ही याद आने लगता है कि रैलियां शुरू करनी है, तो चलो चलते हैं सूर्य मंदिर, चलते हैं औरंगाबाद में, वहां से करेंगे। चुनाव होते ही फिर उसके बाद थोड़ा टाइम होते ही याद आ जाता है कि अच्छा अच्छा, यहाँ पर भी मंदिर था, यहाँ पर भी था, चलेंगे। अच्छा वहां पर मंदिर और मजार दोनों हैं, यहाँ पे सेकुलरिज्म फिर जाग जाएगा, मजार पे जाएंगे, मंदिर पे नहीं जाएंगे। मुजफ्फरपुर में यही हुआ था। तो ये जो टेम्पल रन वाला सिस्टम चलता है, ये टेम्पल रन का तो, इसका तो कुछ करना ही नहीं। तो टेम्पल रन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप घर में क्या विधियां इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे कार के डैशबोर्ड पे अचानक, अब मान लीजिए मेरे कार के डैशबोर्ड पे आपको अचानक क्यों जीसस और मदर मेरी दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। हम्म। मान लीजिए कोई लगा भी गया एक दिन को, तो अगले दिन मैं उसे हटा करके फिर से वापस वहां पे भगवान श्री कृष्ण की या नटराज या कोई और जो हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक होते हैं उनकी लगा दूंगा तस्वीर। नहीं नहीं, एक देखिए यहाँ रोक रहा हूँ एक सेकंड आनंद जी। किसी के भी घर में, किसी की भी कार में, किसी की भी बाइक तक पर कोई भी स्टिकर जबरदस्ती नहीं लगा सकता है और नहीं लगाता है। अब हाल में कुछ भाईजानों ने जबरदस्ती आई लव समथिंग को मुद्दा बनाया और उसके बाद स्टिकर लगाया मुंबई में, कुर्ला में। तो वो एक आध घटनाएं कहीं की होती हैं, लेकिन आपके घर वर में कोई जबरदस्ती इतनी बड़ी मूर्तियां नहीं लाके रख दे जाता है कि भैया ये आपकी है जबरदस्ती। आप ही लाते हैं, आप ही उसके मालिक। दे, दे भी जाता है तो उसे उठा करके कैसे किनारे रख दिया जाता है, एक कोने में फेंक दिया जाता है, ये तो लोगों ने देखा है ना। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि कोई अंबेडकर जी की तस्वीर देने के लिए आया था लालू यादव के पास, थोड़ी देर के बाद वो तस्वीर जो तो कोने में रखी हुई थी, वो तो वीडियो में दिखा था, कई लोगों ने देखा है बिहार। नहीं, तो लालू ने तो पैर के पास रखा हुआ था और लालू पे हाँ भगत मगन है, हाँ फिर भी इन लोगों को सब दलितों का अपमान और बाबा डॉक्टर का अपमान नजर नहीं आता। हाँ, तो वो अब देखिए कि जो चीजें पसंद नहीं थी तो उनको कैसे किनारे कर दिया गया। तो वहां पे जब इज्जत के साथ घर के अंदर वो जो तस्वीरें मूर्तियां लगाई हुई हैं, अच्छे से रखी हुई है, और उसके सामने बैठ करके वहां पे मोमबत्तियां वगैरह जला करके और केक काटा जा रहा है, आप गौर कीजिए, पूरी सेटिंग आप देखिए। तो ये वैसी सेटिंग है जैसे हम लोग पूजा घर में किसी का जन्मदिन होता है ना, तो हम लोग वहां पे उसको, बच्चे को तुरंत बिल्कुल सामने आगे बिठाते हैं, और हम लोग जो है वो साइड से जो है दिया विया जला करके, बच्चा जो होता है वो सामने बैठा होता है। हाँ चलो अब तुमने पूजा कर ली, वो भी खुश हो जाता है कि हाँ मैंने की है। हम लोग साइड से दिया विया जलाने में जरूर मदद कर दे रहे होते हैं। तो वैसे टाइप की सेटिंग आपको यहाँ भी दिखेगी कि बड़े लोग जो है वो दिया विया मोमबत्ती मोमबत्ती जलाने में, गाना वाना गाने में, ताली वाली बजाने में, सब में हेल्प कर दे रहे हैं, और पूरा वो वही सेम टू सेम सेटिंग है। बस धर्म जो है ना वो थोड़ा सा मतलब इधर से घूम के उधर हो गया है। तो धर्म नहीं, रिलीजन। आनंद भाई, आपसे मैंने उम्मीद है, आपसे उम्मीद है कि आप और मैं एक दूसरे को संभालते रहें और हम लोग बहुत सावधानी से शब्दों का प्रयोग करें। नहीं नहीं, रिलीजन कह रहे और हैं कि मजहब। जो बदला वो धर्म हाँ। था, यस। जिसमें वो जो है ना वो रिलीजन हो गया है। एग्जैक्टली। तो अब आखिरी सवाल और आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। जी। कल सेकेंड फेज का मतदान है, आखिरी चरण का है। कल तय हो जाएगा। तो
10 तारीख को फैसला आ जाएगा। ये जो नया बिहार को बधाई हुआ है ईसाई, इसका कोई फ़र्क कल की वोटिंग पर पड़ने जा रहा है? जी, जी। देखिए, अब इसमें ऐसा है कि इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि 20 सीटें तो ऐसी हैं, जिस पे आरजेडी, कांग्रेस वगैरह वाले जो हैं वो कहीं पर 5,000 वोटों से जो है वो कम से जीते हुए हैं। अब चाहे वो किसी सीट पे आप देखिएगा 189 वोट से कोई आरजेडी वाला जीता हुआ है, किसी पे आप देखिएगा 4,047 वोट से जीता हुआ है। मतलब 5,000 वोट से कम वोट वाले जो हैं 20 सीटें अभी इस चुनाव में हमारे पास सामने हैं। और यहाँ पे उतर आई है जनसुराज। तो जनसुराज जो उतर करके आ गई है, तो उसके आने से हुआ क्या है कि वो जो 5,000 वोट काटेगी, तो ये किसके वाले 5,000 हैं, ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है। कहीं पर क्या होता है, किसी सीट पर वो जाति के नाम पे 5,000 वोट काट ले रही है, दूसरे किसी सीट पर उसने उम्मीदवार ऐसा उतार दिया है जिसकी सामाजिक छवि या लोकल जो कहते हैं इमेज जो है वो बहुत अच्छी है, तो उस नाम पे वो 5,000 वोट काट लेगा। किसी तीसरी जगह देखिएगा कि वो एकदम बहुत बड़े धन पशु को उतार करके बैठा हुआ है, किसी माफिया को उतार करके बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से 5,000 वोट काट लेगा। तो किसी न किसी वजह से वो 5,000 वोट काट रहा है। अब किसके 5,000 वोट काट रहा है? तो जहां जाति के नाम पे काटेगा, वहां तो चलिए ठीक है, आरजेडी के वोट काटे। जहां पे उसने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट काटना शुरू किया, तो वहां तो वो भाजपा के वोट में भी सेंध मारेगा ना, जदयू के वोट में भी सेंध मार लेगा ना। तो इसकी वजह से जो है मामला अभी जो है वो फंसा हुआ है। तो अगले चुनाव में भी हम लोग इंटरेस्टिंग मुकाबला ही देखने वाले हैं। कम इंटरेस्टिंग पिछले चुनाव से नहीं है, पिछले मतदान से नहीं है। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट मतदान है। इसमें भी करीब करीब उतने ही जिले हैं। पिछली बार 20 जिले थे, इस बार 18 ही जिले हैं, लेकिन सीटों की गिनती जो है पिछली बार 121 थी, तो इस बार 122 सीटें हैं जिस पर मतदान होना है। तो हम लोग मुश्किल ही दौर देख रहे हैं। अभी भी नहीं, पेंच फंसा हुआ है। नहीं पेच तो फँसा हुआ है, लेकिन एक बिंदु जो आप बिल्कुल बड़ी सफाई से बता ले गए, बधाई हो बिहार हुआ है ईसाई। इस प्रकरण का कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसमें देखिए कि ईसाई होने का जो असर है वो और मतदाताओं और पर थोड़ा सा मनोबल कमजोर होता है। इससे ज्यादा असर नहीं पड़ता है। बहुत से बहुत आप 1% या 2% मतदाता जो है वो निराश होकर के बैठ जाए आरजेडी का, बस इतना होगा। तो वो 1% जो है वो बहुत मामूली है। मतलब ओवरऑल पूरे आप अ, बिहार पे उस 1% को फैला करके अगर देखेंगे तो बहुत मामूली असर है, उससे बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है। उतनी तेजी से भाजपा ने इस मुद्दे को परसू नहीं किया है कि एक बड़ा मुद्दा बन पाए। जो छोटी मोटी पार्टियां हैं या एक आध विधायक हैं, वो लोग इस मुद्दे को परसू करते भी हैं। तो जैसे कि अब हरि मांझी जी हैं, वो इस मुद्दे को परसू कर भी रहे हैं। तो उनकी सोशल मीडिया रीच वगैरह में जितना तक पहुंच है उनकी, उस सीमित इलाके पर उसका असर दिखेगा। लेकिन आपको भी पता है कि एक दो नेता का जो लिमिटेड है रीच, उतने में इससे काम होने वाला नहीं है। इसको अगर फैलाती भाजपा तब तो असर होता। अभी जो होगा वो बहुत 1% जैसा मामूली सा असर है, उसका किसी को असर फील नहीं होने वाला, महसूस नहीं होगा। जी, असर महसूस नहीं होगा, लेकिन मैं तो एक बार फिर से कहूँगा, एक बिहारी होने के नाते मेरे लिए गर्व का क्षण, बधाई हो बिहार हुआ है ईसाई। और ईसाई मिशनरी के जाल में फंसने के लिए वर्षों पहले, जैसा कि कुछ थियरिस्ट बताते हैं, अब उनको कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहा जाता है। वो कहते हैं कि बहुत वर्षों पहले एक परिवार में इसी तरह एक विदेशी महिला को प्लांट किया गया था। इस बार महिला देशी है, लेकिन दूसरे रिलीजन की है, और उसको भी एक राज्य के बड़े परिवार में प्लांट किया बार गया है। पिछली बार वाले ने भाई को मरवा दिया था, इस वाले ने देखिए भाई को मरवाया नहीं। तो अब जैसा भी है और जो भी है, कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, बहुतेरी बातें हैं, लेकिन आप दर्शकों हमारी बातचीत कैसी लगी बताते रहिए। और एक बार फिर चलते चलते वही प्रार्थना, प्रारब्ध पर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रारब्ध को आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इनकी संख्या बढ़ाते रहिए, कायम रखिए। इसी प्रार्थना और इसी
मंत्र के साथ फिलहाल दीजिए विदा। एक छोटे से विराम के बाद फिर आएंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।